प्याज से लदे हुए ट्रक में यात्रा। आचार्य जी ने सुझाव दिया, चाईबासा के लिए सामान से लदे ट्रक जाते ही रहते हैं, चलो प्रयास करते हैं। बाबा कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। हम लोग बस स्टैंड से बाहर निकलकर मुख्य सड़क के किनारे खड़े हो गए और चाईबासा की तरफ जाने वाली किसी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 43 मिनट के बाद एक ट्रक आता दिखाई दिया। मैंने उसे रोकने का इशारा किया। ड्राइवर शायद दयालु था। उसने ट्रक रोका और पूछा, कहाँ जाइएगा? हम लोगों ने कहा, हमें चाईबासा जाना है। उसने कहा, हम भी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ केबिन में जगह नहीं है। यदि आप लोगों को जाना ही है तो ट्रक के पीछे बैठ जाइए। हम लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए हम लोग उस ट्रक में प्याज से भरी बोरियों के बीच थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गए, ताकि किसी तरह चाईबासा पहुंचकर अपने अंतिम पड़ाव हैदराबाद तक पहुंच सके। हम लोग सुबह 5:30 बजे के आसपास चाईबासा पहुंचे और वहां की एक मुख्य सड़क के किनारे उतर गए। रात भर प्याज की जानलेवा दुर्गंध को बर्दाश्त करते करते हम लोग बुरी तरह से पस्त हो गए थे। लगभग 20 मिनट के बाद एक रिक्शा मिला, जिसमें बैठकर हम लोग राजनारायण मिश्र के घर जा पहुंचे। वे आचार्य जी के अच्छे मित्र थे। उन्हें मालूम था कि ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो सुबह चाईबासा पहुंचती हो। उन्होंने हमारे आने का उद्देश्य पूछा और यह भी पूछा कि हम लोग वहां कैसे पहुंच गए। आचार्य जी ने अपनी दुखदायी यात्रा का वृत्तांत सुनाया और फिर यात्रा का उद्देश्य भी बतलाया। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर हम लोगों ने साधना की। मिश्र जी ने हम लोगों के नाश्ते की व्यवस्था की। नाश्ता करके हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए। जिस ट्रेन से हमें हैदराबाद जाना था वह वहाँ दोपहर के बाद आती थी। मिश्र जी हमारे साथ स्टेशन तक गए और उन्होंने हम लोगों के लिए स्लीपर कोच में 2 बर्थ की व्यवस्था भी कर दी। हम लोग तीसरे दिन दोपहर के लगभग 3 बजे हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद हम लोगों के लिए नया शहर था। स्टेशन के बाहर आकर हम लोग पास में स्थित ग्रीन होटल में एक कमरा लेकर ठहर गए। नहा धोकर साधना किया, भोजन किया। तब तक शाम के 5 बज गए थे, इसीलिए हम लोगों ने आराम करने का निर्णय लिया। सोचा कि दूसरे दिन सुबह से ही हैदराबाद में प्रचार कार्य प्रारंभ करेंगे। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। स्वतंत्रता से पहले वहाँ किसी मुस्लिम नवाब की हुकूमत थी। वहाँ कई विश्वविद्यालय थे और उसे आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता था।